जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये कैसे हैं आप? आई होप सो बहुत अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक सच्ची घटना पे आधारित एक स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर के आप समझ जाएंगे कि पैसा कमाना ही जरूरी नहीं होता है। उसके साथ साथ अगर हम किसी की मदद नहीं करते हैं तो देखिए भगवान क्या करते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ। तो आइए बिना देर किए इस कथा को सुनते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी पैसे कमाने की अहमियत पता चल सके। एक सेठ बहुत धनवान था। अब सेठ है तो धनवान तो होगा ही, लेकिन बहुत कंजूस था। पैसे खर्च करने के चक्कर में कभी वो तीर्थ वर्थ भी नहीं गया, इतना कंजूस था। द्वार पे कोई आता था तो उसकी मदद भी नहीं करता था। बस पैसे कमाना है, जोड़ना है, इकट्ठा करके रखना है, धनवान बनना है। ऐसे होते होते उनकी उम्र 50 के ऊपर हो गई। एक दिन अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। रात के 12 बजे बेचैनी सा होने लगा। उसने सोचा क्या करूं, मन अजीब सा घबरा रहा है। उस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था। सेठ परेशान हो गया। घबराहट के कारण बाहर आके हॉल में बैठा। उसे चैन नहीं मिला। खुद से पानी लेकर के पिया, तब भी आराम नहीं मिला। थोड़ी देर वहीं आराम किया ताकि नींद आ जाए। ऐसे होते होते रात व्यतीत होती गई। सुबह के 3 बज गए। मन विचलित था, ना नींद आ रही थी, ना उसे चैन मिल रहा था। परेशान हो गया। सोचा जरा बाहर टहल के आऊं। 3 बजे सुबह घर से बाहर निकल गया। चलते चलते पहले अपने गार्डन में गया। वहाँ की ठंडी ठंडी हवा उसे बहुत अच्छी लगी, बट मन में चैन नहीं मिल रहा था। परेशान हो रहा था, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। गार्डन में भी जब उसे आराम नहीं मिला, बेचैनी सी होती रही। घबराहट के कारण वो रोड पे टहलने के लिए निकल गया। बाहर रोड पे कुछ गाड़ियां भी चलने लगी थी, क्योंकि 3 साढ़े 3 बज चुके थे। वॉक करते करते ठंडी हवा का एक झोंका आया। उसे बहुत आनंद लगा, क्योंकि मॉर्निंग की हवा जो होती है ना, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, मन को बहुत सुकून देता है, जिस वजह से उसे पॉजिटिव वाइब्स आए और थोड़ा सा आराम मिला। टहलते टहलते आगे बढ़ते गया तो रास्ते में एक बेंच पे बैठ गया। वहाँ शीतल हवा आने के कारण उसे थोड़ा आराम सा मिल रहा था। तभी एक कुत्ता आता है और उसकी एक चप्पल लेकर के भागने लगता है। जब सेठ देखता है कि ये कुत्ता मेरा एक चप्पल लेके भाग रहा है, कंजूस तो था ही, क्या करता, दूसरी चप्पल उठा करके उस कुत्ते के पीछे सेठ दौड़ा। कुत्ता आगे आगे, सेठ पीछे पीछे। भागते भागते कुत्ता सेठ से बचते बचाते एक झुग्गी झोपड़ी थी, उसके अंदर चला गया। सेठ भी अपना चप्पल लेने के लिए उस कुत्ते के पीछे उस झुग्गी झोपड़ी के अंदर चला गया। वहां जाता है तो देखता है कुत्ता इधर उधर भाग रहा है, सेठ की तरफ देख रहा है। सेठ जो ही मारने के लिए चप्पल उठाई तो ही कुत्ता दूसरा चप्पल उसके मुंह में था, उसे छोड़ करके वहां से भाग जाता है। सेठ जी अपना चप्पल पहनते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी उन्हें किसी की रोने की आवाज आती है। अब वो अचानक से किसी की रोने की आवाज सुन करके पीछे मुड़ के देखने लगते हैं कि अरे अचानक से कौन रो रहा है। पास में ही एक बोरे से टंगी हुई दीवार के पीछे जब वो झांक कर देखते हैं कि आवाज यहाँ से आ रही है, तो उसके पीछे एक लेडीज दीवार की तरफ मुख करके चटाई बिछा करके और जोर जोर से रो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मेरी मदद कर दो, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कर दो। और विलाप करके अपना सर दीवार से बार बार लगा करके भगवान से प्रार्थना कर रही।
सेठ उस स्त्री को रोते हुए देख करके पूछते हैं कि बहन, तुम यहाँ इस प्रकार दीवार से सर पीट पीट करके क्यों रो रही हो? वो स्त्री कहती है कि मेरी 8 साल की बच्ची है, वो सामने देख लो, एक कपड़े से बंधे हुए झूले पे सो रही थी, क्योंकि उसके पास चारपाई भी नहीं था। उसके इलाज के लिए बहुत खर्चा लगेगा। मैं घर घर में जा कर के झाड़ू पोछा बर्तन मांजती हूँ, उससे मुझे थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, जिससे मैं किसी तरह घर का गुजारा करती हूँ। अब बताइए, इतना बड़ा अमाउंट मैं कहाँ से लाऊं? सेठ कहते हैं फिर किसी से मांग लिया होता। वो स्त्री कहती है कि सबके पास गई थी हाथ फैलाने के लिए, लेकिन कोई 10 रुपया 20 रुपया इस प्रकार से दे रहा है, कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। इतना ज़्यादा खर्चा आएगा, मैं कहाँ से लाऊं? सेठ जी कहते हैं कि क्या इस प्रकार दीवार से सर पटक के रोने से तुम्हें पैसे मिल जाएंगे? तब वो स्त्री कहती है कि कल यहाँ से एक संत महापुरुष जा रहे थे, तब उन्होंने मेरी दीन दशा देख करके मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या कष्ट है। उन्हें मैं अपनी सारे दुख दर्द सब बता दी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा सिवाय भगवान की। सुबह 4 बजे उठ करके उनसे प्रार्थना करना, दिल से प्रार्थना करना, वो सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे, इसीलिए मैं उनसे प्रार्थना कर रही हूँ। इतना कहकर वह स्त्री रोने लगी। सेठ जी का उसकी परिस्थिति को देख करके दिल पिघल गया और तुरंत उन्होंने डिसीजन लिया कि इस बच्ची का इलाज कराया जाए। एम्बुलेंस बुलाए, बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाए। वहां जाकर के डॉक्टरों से बात की। डॉक्टर ने कहा इसके ट्रीटमेंट में 1.5 लाख का खर्चा आएगा। सेठ जी ने कहा कि ठीक है, मैं इसकी जिम्मेदारी उठाता हूँ, आप इसका इलाज कीजिए। इतना कह करके सेठ जी उसका इलाज कराने लगे। साथ ही उस स्त्री के लिए सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे दिया और अपने ही बंगले में उसे काम दे दिया। इतना करने के बाद सेठ जी को बहुत आनंद, बहुत सुकून मिला उन्हें। अचानक से उनकी बेचैनी चली गई, घबराहट चली गई, जो भी परेशानी था, जो भी दुख दर्द थे, वो भी चले। तब उन्हें समझ में आया कि सिर्फ पैसा कमाने से ही नहीं होता है, कर्म करने से नहीं होता है, अच्छे कर्म करने से होता है। और वो अच्छे कर्म जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं उससे मिलता है। जब तक हम किसी की सहायता नहीं करेंगे तब तक हमें कष्ट ही कष्ट मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।